ओम शांति। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, बाप दादा की गोद में बैठे हैं। कितनी बड़ी गोद है बाबा की। अपनी गोद में बिठाकर, अपना वारिस बनाकर, वर्षे का अधिकारी बनाकर संपूर्णता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बाबा ने स्वयं ली है। ली है ना? किसी टीचर के पास हमें नहीं भेजा है। जैसे माँ बाप बच्चे को किसी टीचर के पास भेज देते हैं, ये पढ़ाएगा, ठीक है। वरदान पाने के लिए किसी गुरु के पास भेज देते हैं कि ये सद्गति का मार्ग दिखाएगा। हमारा मीठा बाबा, मीठी माँ भी वही है। सुप्रीम टीचर बनकर बहुत इंटरेस्ट से हमें ऐसा पढ़ाना कि एक एक पॉइंट हमारी बुद्धि में समा जाए। पढ़ाते पढ़ाते बाबा कभी थकता नहीं। ये नहीं कहता है, लोग समझाते हैं ना बच्चों को, समझा कर थक गए, तुम समझे नहीं अभी तक। बाबा ने कभी कहा ऐसा? बाबा कहते, मैं रोज बच्चों को रिफ्रेश करता हूं। रोज बाबा ज्ञान के मूल महावाक्यों को रिवाइज करते, रियलाइज कराते। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, धारणा मूर्त बनाते हैं। ये सुप्रीम टीचर का कार्य है। एक एक पॉइंट का अनुभवी बनाया बाबा ने। बाबा ने कहा बीती को फुल स्टॉप लगा दो। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने लगाया है? लग जाता है। बीती बातें भूल जाती हैं, हमें तो नहीं भूलती हैं। आपको भूल जाती है। वो हमसे अनुभव पूछना चाहते हैं। हम जो ज्ञान सुनाते हैं, अनुभव युक्त सुनाते हैं। मैंने ऐसे करके देखा है। बाबा के महावाक्य ने मेरे व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। मेरा हर संकल्प समर्थ संकल्प बन गया है बाबा के इन महावाक्यों को यूज करने से। आज वैल्यू है अनुभवी की, जिसने करके देखा है। आत्म अभिमानी बनो, बाबा की रोज श्रीमत मिलती है। हम कितना आत्म अभिमानी बनकर बैठते हैं, उसका अनुभव लोग सुनना चाहते हैं। शरीर में रहते, शरीर से न्यारी स्थिति कैसे आपकी बन जाती है? लोग अनुभव सुनना चाहते हैं। हमने करके देखा है। हमारी बहुत छोटी उम्र थी। चंद्रमणि दादी के पास मैं रहती थी। मैंने एक दिन चंद्रमणि दादी को कहा कि मैं आज योग में बैठी, आधा घंटा मैं अपने आप को पढ़ाती रही कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। लेकिन
मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर सोल कॉन्शियस नहीं हुई, आत्म अभिमानी नहीं हुई, तो बाबा के पास पहुंचेंगी कैसे, पावर लेगी कैसे? सारे काम छोड़ दो, आप बैठ जाओ, अपने आप को समझाओ मैं कौन हूं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अपने आप को दिखाओ, जैसे दूसरे को समझाते हैं ऐसे अपने आप को समझाओ। जब तक आपको वो अनुभव ना हो, बैठे रहना। मैं जाके हॉल में बैठ गई, अपने से बातें करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को आत्मा का रूप दिखाया, क्योंकि हमारे मन को आंख है ना, मन की आंख हर रूप देखती है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं वो व्यक्ति दिखाई देता है, स्थान का नाम लेते हैं स्थान दिखाई देता है। 10 बरस पीछे किस जगह किस व्यक्ति ने हमें क्या कहा था याद करते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम आत्मा कहा तो आत्मा को देखना शुरू किया, अपने आप को महसूस कराया। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। मनन करते करते, चिंतन करते करते मुझे महसूस हुआ शरीर यहां है और मैं परम धाम में हूं। मैं एक ज्योति बिंदु हूं, वहां बैठी हूं। इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। ये जड़ है, ये नाशवान है। मैं चैतन्य हूं, मैं अमर हूं, मैं पीसफुल हूं। शरीर पीसफुल नहीं, मैं पीसफुल हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं। अपने आप को महसूस कराया। जब अपने आप को महसूस कराया हम लाइट हो गए, हल्कापन आ गया। 1 घंटा से ज्यादा उस स्थिति में बैठे रहे, बहुत सुख का अनुभव, बहुत शांति का अनुभव करती रही। पता नहीं लगा मैं कितनी देर बैठी। तब दीदी ने हमें समझाया, जब भी बैठो पहले सोल कॉन्शियस हो जाओ। भले आपको 1 घंटा लगे, भले आधा घंटा लगे। जब शुरू शुरू में मेहनत कर लोगे, फिर बैठते ही सोल कॉन्शियस हो जाओगे। हम घर से आते थे, जब हम घर से आते थे तब दीदी ने हमें पढ़ाया था, घर से चलने के टाइम योग की अवस्था शुरू कर दो। आत्म अभिमानी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दो। जब तक यहां पहुंचो बस शरीर से डिटैच हो जाओ, बैठो और पार हो जाओ। फिर मैं और बाबा। जब देह का भान रहता है तो देह के बहुत संबंधी हैं, शरीर का बड़ा संसार है, वो याद आता है। जब आत्म अभिमानी बनते हैं हमारे सारे संकल्प शांत हो जाते हैं। मैं और बाबा और मेरा घर परम धाम और मेरी ओरिजिनल स्टेज। हमने महसूस किया, मनन करते करते मगन हो गए। पहली स्टेज है ज्ञान का सिमरण, सिमरण के बाद स्मृति, स्मृति के बाद स्थिति। जब स्थिति बनती है
तो चिंतन कम हो जाता है, अनुभूति ज्यादा होती है। जब चिंतन कर रहे हैं तो अनुभूति नहीं, स्थिति बनती है तो अनुभूति होती है। तो मन या तो चिंतन करता है या महसूस करता है। कैसे हम बाबा की याद में निरसंकल्प हो जाते हैं, एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, एक बाबा के गुण ही गाते रहते हैं। लोगों को आश्चर्य लगता है, क्योंकि उनके तो व्यर्थ संकल्प रुकते ही नहीं हैं। और हमने इतनी ऊंची प्राप्ति की है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे ज्ञान योग के बल से बाबा ने तुम्हें सदा सुखमय जीवन जीना सिखा दिया है, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता है, तुम्हें माया जीत बनाता है। तुम बाबा को क्या प्राइज दोगे? तो बाबा ने कहा, तुम इन एडवांस प्राइज देते हो। क्या प्राइज देते हो? बाबा पर बलिहार जाते हो, जीते जी बलि चढ़ जाते हो। जब लोग किसी की बलि चढ़ाते हैं तो क्या बलि चढ़ाते हैं? सर काट के शिव पर अर्पण कर देते हैं। हमें भी बाबा ने यही कहा है, ये जो मुख है, देखना, सुनना, सोचना, बोलना, खाना, ये है ना सब, इस मुख में जो कुछ भी है इतना बाबा को दे देना है। जो बाबा दिखाए वो देखें, जो बाबा ने कहा वही सोचें, जो बाबा मुरली चलाए वो सुने। गोप गोपियां वो हैं जिनको सारा दिन मुरली सुनाई देती है। ये नहीं मुरली के टाइम मुरली सुनाई देती है, उनको सारा दिन मुरली सुनाई देती है। यही गोपियों का गायन है। काम करती रही और मुरली की आवाज सुनाई दी तो दौड़ने लग गई। तो सारा दिन जब हमारे कान में मुरली की आवाज सुनाई देती है, बाबा के महावाक्य सुनाई देते हैं, तब हम समझते हैं मैं भाग्यशाली हूं। आज लोगों को, मनुष्यों को इस दुख धाम में अपार दुख के शब्द सुनाई देते हैं। किसी ने 10 साल 20 साल पहले कुछ कहा, आज भी चलते फिरते उनको सुनाई देता है कि इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे कहा, वो ऐसे कहा। वो दुख के शब्द सुनाई देते हैं उनको और दुखी होते हैं। हमें बाबा के महावाक्य सुनाई देते हैं, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्ति स्वरूप हैं, अनुभव होता है। बाबा ने कहा, एक एक पॉइंट का अनुभवी मूर्त बनो, एक एक पॉइंट का अनुभवी बनो। हम हर पॉइंट का अनुभव सुना सकें। मैंने ये स्थिति बनाकर देखी है। मेरा हर संकल्प समर्थ संकल्प है। बाबा क्या चाहते हैं? हमारी स्थिति एक रस रहे, अभी खुश अभी नाराज, ये अप डाउन ना हो। परिस्थितियां तो आती रहेंगी, जाती रहेगी। खुशी गायब तब होती है जब हम किसी परिस्थिति को, व्यर्थ बातों को पकड़ लेते हैं। हर पल आया चला गया। घड़ी देखो, हर पल आया और चला गया, जाता है ना। उस टाइम जो बात आई जाने दो। हम क्या करते हैं? बातों को नहीं जाने देते, उसको पकड़ लेते हैं। यही कारण है व्यर्थ संकल्प का। हमारी खुशी सदा कायम रहे, मुझे खुश रहना है और खुशी बांटनी है, यही बाबा ने वरदान दिया है। लेकिन इस वरदान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमारी स्थिति अच्छी मजबूत चाहिए।
इस वरदान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा है कब नहीं, जो करना है अब करना है। दादियों के अनुभव सुनते हैं तो यही सुनते हैं, हाईएस्ट स्टेज उस समय बनाई जब यज्ञ आरंभ हुआ। ये नहीं कहा धीरे धीरे बन जाएंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे। आज नहीं किया तो कल भी नहीं होगा हमारे से। जो करना है आज करना है, अभी करना है। कैसे करना है? कहीं भी कुछ मुश्किल आता है तो ज्ञान जो बाबा ने दिया है उसके मनन चिंतन से, उसे यूज करके, ज्ञान के एक एक पॉइंट को यूज करके। ज्ञान को कहा गया तलवार है। तलवार है व्यर्थ को काटने के लिए, माया को काटने के लिए। कुछ कटता ही नहीं है और तलवार है हमारे हाथ में, तो कोई फायदा नहीं है। तो ज्ञान के एक एक पॉइंट को जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान गुण में परिवर्तन हो जाता है। आत्म अभिमानी अवस्था बनाते बनाते गुण आ जाता है अंतर्मुखता, अंतर्मुखी हो जाते हैं। कोई काम करते हैं ध्यान अंतर आत्मा की उन्नति की ओर रहता है। ऐसा शब्द बोलें जिससे मेरी उन्नति हो, ऐसा देखें जिससे मेरा कल्याण हो, ऐसा चिंतन करें जिससे मैं स्वयं को रिफ्रेश कर लूं, ऐसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं। सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। बाबा ने बहुत अच्छा कार्य दिया है, सबको संतुष्ट करो, सबको खुश करो। खाली खुश रहो नहीं, सबको खुश करो भी। और बाबा ने भी हमें बहुत खुशियां दी हैं। बाबा ने हमें खुशियां दी कैसे? खुशी का आधार है महिमा। इतनी महिमा की है हमारी, हर बच्चे को कहा है बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, बाबा के नूरे रतन हो, दिल तख्त पर बैठे हो। विजय का हार बाबा ने तुम्हारे गले में डाला है, सफलता का हार गले में पहनाया है, मस्तक पर विजय का तिलक लगाया है, गले में शांति का हार पहनाया है। कितना सम्मान करते बाबा हमारा। हम औरों का कर सकते हैं? हम औरों के लिए ऐसा शब्द बोल सकते हैं? हर एक को इतनी ऊंची नजर से देख सकते हैं? एक एक के लिए अगर महिमामय वाक्य हमारे अंदर इमर्ज हो जाएं, एक एक के लिए, तब हम समझें कि हम सुखदाता बन गए। कमियां सब में है, हमें नहीं देखनी है। हमारा काम तो गुणों से चल जाएगा। महिमा देखना शुरू करें, गुण देखना शुरू करें और गुण गाते रहें तो हमारे से औरों को खुशी मिलेगी। हम समझते हैं हम तो सच बोल रहे हैं, व्यक्ति है ही ऐसा, इसको ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो सच बोल रहे हैं। बाबा ने सच्चे बच्चे कह कह के सच्चा बनाया। झूठे बच्चे हो और सच्चे बनो, ये कह के सच्चा नहीं बनाया। सच्चे हो, तपस्वी हो, राजयोगी हो, महावीर हो, महान आत्मा हो, कह कह के महान बनाया। बाबा के महान बनाने की विधि क्या है? खुशी देने की विधि क्या है? सुखदाता हो,
अब हमें अपने आप को देखना है, हमारे दिल में अन्य आत्माओं के लिए ऐसे ऐसे महावाक्य इमर्ज होते हैं, हम हर एक को ऐसा बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं कि आप बहुत बाबा के लाडले बच्चे हो, आप तो भगवान के वारिस हो, आप बाबा के सिक्की लद्दे हो, बहुत मीठे मीठे बच्चे हो, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो औरों को हमसे सुख मिलेगा। अगर हम करेक्शन करते हैं, आप अनुभव करके देखो, हमारी कोई करेक्शन करता है, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो मनुष्य कोई खुश नहीं होता है। इसलिए हमें तो सबके गुण गाना है। जितना सबके गुण गाते रहेंगे, गुणवान बन जाएंगे। गुण गाते गाते गुणवान बनेंगे। और ज्ञान की रिजल्ट है गुण। जितना गुणों को यूज करेंगे, इतना शक्तिशाली बन जाएंगे। ज्ञान से गुण और गुण से शक्ति। जब ये शरीर छोड़कर जाएंगे, गुण और शक्ति हमारे साथ जाएगी, ज्ञान भूल जाएगा। ऐसे है ना? ज्ञान बाबा का दिया हुआ धन है, इसके द्वारा हमने प्रॉफिट किया, इसके द्वारा जो हमने कमाई की वो है गुण और शक्तियां, वो हमारी संपत्ति है, वो हमारे साथ चलेगी। जब गुणों के आधार से हम कर्म करते हैं, हमारी एक रस अवस्था रहती है, खुश भी रहेंगे, पीसफुल भी रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। और ये हर परिस्थिति में रहेंगे, हर समय ये हमारी स्थिति बनी रहेगी। इस अवस्था की आवश्यकता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें याद रहता है अंत तक अपमान होगा, कोई निंदा करेगा, हम जो चाहेंगे वो हो जाए, इसमें विघ्न भी पड़ सकता है। ये सारी बातें जो आज डिस्टर्ब करती हैं, वो अंत तक आएगी। इसलिए आज ही उस पर विजय पा लेनी है। आज हमको ऐसे रहना है कि वो बातें आए और हम पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। हमारी स्थिति एक रस और श्रेष्ठ बन जाए। कितना पावरफुल बनाया है बाबा ने। परिस्थितियों के बीच बिठाया है, युद्ध के मैदान में बिठाया है और कहा कि विजयी होके दिखाओ। परिस्थितियों से दूर नहीं ले गए। जिस परिस्थितियों में बैठे थे उसी में बैठे हैं, लेकिन इस ज्ञान को यूज करने से, गुणों की धारणा करने से, शक्ति स्वरूप बनने से हर बड़ी बात हमें छोटी दिखाई देती है, सहज लगती है, सरल लगती है। ऐसी स्थिति बन जाए, कभी मूड ऑफ नहीं हो, कभी माइंड डिस्टर्ब नहीं हो, किसी के बोले हुए शब्द हमारे मन में गूंजे नहीं, केवल बाबा के महावाक्य ही गूंजते रहें। हर परिस्थिति में भगवानों वाच्य ही गूंजता रहे। इस परिस्थिति में बाबा ने कहा था ऐसा करो, ठीक है? ऐसा बाबा ने ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त बनाया है। बाबा का बहुत बहुत थैंक्स करें। ओम शांति।